हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह आ गया और नई एक सीरीज लेकर के जिसके अंदर 40 इंपॉर्टेंट नीट के लिए मैं टॉपिक करने वाला हूँ। इसमें 40 टॉपिक होंगे जो नीट में मैक्सिमम बार आ चुके हैं। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा और इसके ऊपर जितने पीवाईक्यू में क्वेश्चन है वो मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक है, आई होप आप जहां पे भी होगे अपनी तैयारी नीट के अच्छे से कर रहे होगे और ये 40 टॉपिक आपको सबसे पहले कर लेने। आपने जितनी तैयारी की बहुत अच्छा, बट ये 40 टॉपिक आपको कर लेने। अगर ये 40 टॉपिक करोगे तो आपके जितने भी मार्क्स आने वाले उसमें से आप मान के चलो 30 से 40 मार्क्स ज्यादा ही आएंगे। ठीक है, तो ये आपको विश्वास रखना है और जितना मैं बता रहा हूं उतना करना है और आपके मार्क्स आ ही जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना और जितने पीवाईक्यू करा रहा उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना और सॉल्व करना। तो 40 टॉपिक में से एक टॉपिक मैंने आसान सा लिया है, सब आसान से ही है, पर टॉपिक नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी के टॉपिक फटाफट आते जाएंगे और इसके सारे कंटेंट मैंने रेडी कर लिए हैं, बस शूट करके अपलोड करना है। ठीक है बच्चों, और जो पुरानी गुजकेट सीरीज चल रही थी उसके सारे कंटेंट अवेलेबल नहीं थे मेरे पास, सारे क्वेश्चन अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए वो कंप्लीट नहीं कर पाया। पर नीट के 40 टॉपिक के जो कंटेंट है वो ऑलरेडी रेडी है। तो बेफिक्र होके हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमने एक टॉपिक उठाया है यूनिट एंड डायमेंशन का, जो कि बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या टॉपिक है? टॉपिक आप जानते हो, एक फिजिकल क्वांटिटी अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे किस हिसाब से डिपेंड करती है, उसका फॉर्मूला निकालने का टेक्निक आपने सीखा होगा 11th में। तो उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके थोड़ा मॉडिफाई करके कैसे पूछता है वो आप मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे देखो आप पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेन यहाँ पे। हाँ, चलो आगे। यहाँ पे लिखा हुआ डायमेंशन इन टर्म ऑफ अल्टरनेटिव फंडामेंटल क्वांटिटीज। कहने का मतलब क्या है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दी होगी, बोले गया कि भाई इसका डायमेंशन बताओ अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में, तब क्या करेंगे, तब कैसे सॉल्व करेंगे वो बताने जा रहा हूं। इसी पैटर्न पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, पहले ये समझते हैं क्या बोला गया। देखो, एक्सप्रेस द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्रेस द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन एक्सप्रेस करना है। कभी डायमेंशन बोलेगा, कभी डायमेंशन फॉर्मूला बोलेगा, कभी फॉर्मूला बोलेगा, तीनों में यही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्लियर? क्या एक्सप्रेस करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो बोलेगा उसको लिख लेने का शांति से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बोला तो लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन एक्सप्रेस करना है। तो ये ब्रैकेट क्या बताता है, बड़ा वाला ब्रैकेट डायमेंशनल फॉर्मूला। किसकी टर्म में चाहिए? देखो लिखा है इन टर्म ऑफ अल्टरनेट फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एंड टाइम। तो इस क्वेश्चन में समझ में आया मुझे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हमको चाहिए भाई डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर फॉर्मूला। किसकी टर्म में चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और टाइम की टर्म में चाहिए। तो आपने यहाँ इक्वल का साइन लगा दिया पहले से, ये देखो सही कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, इक्वल का साइन लगा लिया। पहले क्या बोला इसने, देखो मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको लिख लेना मैग्नेटिक फील्ड। इसकी पावर नहीं पता है तो हम मान लेंगे एक्स। क्लियर? उसके बाद देखो क्या बोला गया, लेंथ, तो लेंथ लिख लेंगे। ठीक है, लेंथ की पावर मान लेंगे वाई, ऐसे एक्स वाई जेड की टर्म में मानते जाना। फिर क्या बोला गया, टाइम, तो टाइम की पावर मान लेंगे जेड। क्लियर? अब हमारा पर्पज होगा एक्स वाई जेड को फाइंड करना और वापिस से लाके एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा, याद आ रहा है? टाइम पीरियड निकाला होगा आपने 11th में, t इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी निकाला होगा 11th में, याद आ रहा होगा। ठीक है, वही चीज है। अब इसको करने का टेक्निक क्या है, सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दो और दोनों साइड m की पावर मतलब मास की पावर, लेंथ की पावर और टाइम की पावर को कंपेयर करो, एक्स वाई जेड निकालो। एक्स वाई जेड आ गया तो गेम ओवर। एक्स यहाँ रख दो, वाई यहाँ रख दो, जेड यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे किया गया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो यहाँ पे निकाला गया है, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर क्या निकाला गया, लेंथ का तो एल ही होता है, टी का तो वही होता है टी, मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे देखो निकाल लिया गया। क्लियर? तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो लेफ्ट साइड ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे और बाकी की जगह पे ये आएगा। अब देखो m को क्या करेंगे, m के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे m की पावर x है, यहाँ पे m की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये आ जाएगा। और उसी तरह y, l की पावर y है, यहाँ पे l की पावर 1 है, तो l की वैल्यू क्या आ गई भाई, y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब यहाँ पे देखो
ठीक है, t की पावर ये रही और t की पावर ये रही, और q की पावर ये रही, q की पावर ये रही। तो ये सब कंपेयर करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। जब x y z की वैल्यू आएगी तो x यहाँ पे रख दिया, y की यहाँ पे रख दिया, z की यहाँ पे रख दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन करने हैं, तो बिना किसी देरी के हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो इसको हटाते हैं साफ। ये वही बताया गया है। पहला क्वेश्चन ध्यान देना, ये थोड़ा सा वायर बाइस में आ रहा है, इसको साइड करते हैं। ठीक है, चलो चलो चलो, हाँ सही। अब देखो क्या बोला गया यहाँ पे, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से, एकदम आसान क्वेश्चन। क्या बोला गया है यहाँ पे, इसको थोड़ा सही सही, चलो ये सही। क्या बोला गया बच्चों, यहाँ पे बात की गई है फोर्स एफ, एक्सेलरेशन ए, टाइम टी, chosen as the fundamental physical quantities. Find the dimensions of energy. एनर्जी का डायमेंशन फाइंड करना है, किसकी फॉर्म में, फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम। सिंपल, किसका फाइंड करना है, एनर्जी का। एनर्जी को लिख दो, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, एनर्जी के लिए मैं ई यूज करता हूं, ये एनर्जी है हमारे लिए। एनर्जी को यहाँ पे किससे यूज करूंगा भाई, ई से। क्लियर, किसकी फॉर्म में फाइंड करना है, फोर्स। तो फोर्स की पावर क्या लिख लो, एक्स। फिर क्या भाई, ए का मतलब एक्सेलरेशन, ये कैपिटल ए बोला गया, ठीक है, अच्छी बात है, कैपिटल ए लिख दे। उसकी पावर क्या लिख दूं भाई, वाई। फिर क्या बोला गया, टाइम, तो टाइम की पावर क्या लिख दूं, जेड। आ रही है मेरी बात समझ में? अगर आ रही है समझ में तो आसानी से सोल्व करते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको याद है, फोर्स का, एनर्जी का, दो का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ध्यान देंगे। चलो, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है, m1 l2 t माइनस 2। क्लियर, अब उसी तरह फोर्स का क्या होता है बताओ, m1 l1 t माइनस 2, और यहाँ पे उसकी पावर आ गई x। क्लियर, एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन का भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन का होता है भाई, क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, स्पीड अपॉन में टाइम होता है। तो स्पीड अपॉन में टाइम होता है, तो स्पीड के लिए लोग क्या लिखेंगे भाई, बताओ बताओ बताओ। यहाँ पे आपके पास आएगा L1 t माइनस, ये आपको बेसिक चीज आनी चाहिए। ठीक है, टाइम का तो वही होता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का लिख दिया भाई, L1 t माइनस 2 की पावर y, और t का तो t ही होता है, टाइम के लिए t होता है। आ रही बात समझ में बच्चों? अब सॉल्व कर देना। तो देखो मैं ध्यान से समझा रहा हूं, एक क्वेश्चन ध्यान से समझना, बाकी कैलकुलेट आपको करना, तो ध्यान देना एकदम। पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, m की पावर 1, अच्छी बात है सर, लिख दिया आपने, ये तो यहाँ पे 1। फिर क्या है, l की पावर 2, बहुत बढ़िया। t की पावर क्या है सर, माइनस 2। क्लियर, इधर तो यहाँ पे सबसे पहले m को देखो, एक है मेरा, कलर चेंज करता हूँ, चलो ब्लैक ले लो, ठीक है, एक है मेरा और कहीं एम नहीं, तो पावर का पावर के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, m की पावर, इतना समझ में आया, ये थोड़ा सा, हाँ, m की पावर x। क्लियर, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर इसके बाद बस l एक यहाँ पे है, एक l यहाँ पे, तो इसका भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, l की पावर x। क्लियर, एक l और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, y। तो देखो दोनों मल्टीप्लाई में, तो l की पावर क्या हो जाएगी, ऐड, यहाँ पे l की पावर क्या है, y, तो x प्लस में लिख दूंगा भाई y। क्लियर, अब उसकी वजह से t का देखो, पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, t की पावर माइनस 2x, और t कहीं है क्या, हाँ सर यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस 2, तो t वाले में लिख दो माइनस 2y, और t वाला एक ये रहा, तो इसका हो जाएगा z। देख रहे हो आप, समझ रहे हो मैं कैसे सॉल्व कर दे रहा हूं? ऐसे आपको भी करना है, m को देखना है जितना एक साथ लिख देना है, t को एक साथ लिख देना है, z को एक साथ लिख देना है। ठीक है, अब कंपेयर कर लो, कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, x और ये रहा x, तो x की पावर यहाँ पे 1। क्लियर, m कंपेयर हो गया, l कंपेयर कर, l की पावर 2 है, यहाँ पे क्या है, ये रहा, तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी डाल देंगे, 1, तो आ जाएगा 2, तो सॉल्व करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 1, x आ गया। अब z,
टी की पावर कंपेयर करो, टी कितना भाई -2, -2 लिखा। इधर देखो टी की पावर ये लंबी चौड़ी लिख देते -2x -2y प्लस z। क्लियर? -2 एज इट है, दिख रहा है, -2 चल रहा है, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू भी कितनी आ गई 1, z निकालना है, सॉल्व कर लेते हैं। -2 ऐसे ही है, यहाँ -2 है, ये भी -2 है, प्लस एक -2 से एक -2 कैंसिल, ये उस साइड जाएगा तो प्लस, तो z की वैल्यू आपके पास आ गई +2। क्लियर? तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए मैं लिख देता हूँ, E का डायमेंशनल फॉर्मूला जो आना चाहिए उसमें x की पावर कितनी होनी चाहिए 1, मतलब f की पावर 1, एक y कितना है भाई 1 और t z कितना है 2, तो ये आंसर है। चेक करो F1 L1 t की पावर 2, तो ऑप्शन नंबर एक कौन सा राइट है, बी। ये कब आया हुआ है, नीट 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये भी यहां से रफ हो जाए, इस पे थोड़ा टेक्निकल काम करके ये सेव हो जाएगा, तब आपको मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है। अभी ग्रुप में पीडीएफ मिलेगा, उसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा, सिर्फ यही रहेगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे, सॉरी, हाँ ये वाला हो गया। ये सेम क्वेश्चन है, बस हल्का सा टेक्निक चेंज किया। क्या टेक्निक है देखो ध्यान से। अब वही बोला गया, इसने भी यही बोला कि भाई साहब फोर्स है, वेलोसिटी है, टाइम, ये भी किस में है वो, आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। किसका डायमेंशन निकालना है, मास का। तो वही कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट सर, मास के लिए क्या लिखोगे, m निकालना है मास। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स के ऊपर, तो फोर्स को क्या ले लो x, फिर क्या बोला वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या ले लो y, टाइम को क्या ले लो यहाँ पे t और एरिया। बस मास का तो एम ही होता है, यहाँ पे क्या लिखो m1 L0 T0, ठीक है। दोनों साइड का डायमेंशन बोलना। फोर्स का क्या होता है m1 L1 T-2, ठीक है, होल पावर क्या है x। वेलोसिटी का पता होना चाहिए L1 T-1, क्लियर। t की पावर यहाँ पे क्या है z है, तो z ही रहेगा, क्लियर। अब सर टेक्निक आपने सिखा रखी है, पहले एक लिख लो यहाँ पे ध्यान से, m1 L0 और T0, क्लियर। अब x पहले m देखो, m कहां पे, एक ये रहा और कहीं नहीं, तो m लिख दिया आपने, x, क्लियर। अब देखो l यहाँ पे है दो जगह, तो l एक बार लिख दो, यहाँ पे पावर क्या है x, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा y, क्लियर। अरे थोड़ा सा सही तो बनाओ सर, ये हो गया आपका y, क्लियर हुआ इतना। फिर t के बारे में लिखते, तो t लिख देना है सबसे पहले, t का देखो यहाँ पे क्या 2 लिखा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2x, इतना समझ में। फिर यहाँ पे t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -y, फिर t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो z प्लस, साइड t को लिख दिया भाई, क्योंकि सब मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई में आपका जो बेस होता है सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाता है, क्लियर। बस अब कंपेयर करना है x, कलर चेंज करता हूं मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो m का पावर यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है 1, तो आपका आ गया x इक्वल टू 1, पहला आ गया। l की पावर 0, यहाँ पे क्या है भाई ये, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे 1, ठीक है, तो ये प्लस का साइन है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ -1। अब z निकालना है, तो इसको क्या करो इसके साथ इक्वल कर लो, तो क्या आया भाई -2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, क्लियर। x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, x की वैल्यू सर 1 पुट कर देंगे, y की वैल्यू क्या पुट कर दोगे -1, तो z यहां से आ जाएगा, क्या आएगा सर देखो ध्यान से, ये इक्वल है, अरे भाई ये इक्वल है, इक्वल 0, क्लियर। यहाँ -2 चल रहा है, माइनस यहाँ प्लस हो गया, प्लस हो गया, z इक्वल टू 0, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z की वैल्यू -1 तो इधर जाएगा +1, तो z भी कितना आ गया 1, बस देख लो।
अब यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, m जो आएगा आपका f की पावर क्या होगी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अभी y की वैल्यू क्या -1, फिर z की वैल्यू 1, सॉरी z नहीं आएगा, t आएगा, t की वैल्यू 1, तो ये आंसर होगा। देखो f1 b की पावर -1 t की पावर +1, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे डी राइट। क्लियर 2021 में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। मजा आया तो सब्सक्राइब करो, देखो मत, और शेयर भी करना है। क्लियर, चलो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये 20, अब ये आ गया 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन, पूछते ही शर्म आ गई भाई, इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है, इतना आसान क्वेश्चन नीट पूछता है भाई साहब। ये क्या बोला गया, 2022 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है, सॉरी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ओके नीट वाले कहां गए भाई, नीट वाले नीट का एक हो गया, जेईई मेंस, ठीक है। तो बच्चों जो नीट का क्वेश्चन होता है, नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, नीट के क्वेश्चन जेईई मेंस के क्वेश्चन आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, इसीलिए मैंने जेईई मेंस का भी करा दिया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कभी कभी तो ना जेईई मेंस का क्वेश्चन एज इट उठा के रख देता है, डेटा भी चेंज नहीं करता। अब देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, करना आपको, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना। चलो ये वाला हो गया, ये करना है, ठीक है। चलो आओ देखो फटाफट, ठीक है। इफ मोमेंटम p, मोमेंटम क्या बोल दिया p, ठीक है। मोमेंटम p है, एरिया a है, टाइम t है, ठीक है। एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, देन द फाइंड आउट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा रखा, इसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला याद रखना है आपको, m1 l-1 t-, याद कर लो। क्लियर, इतना याद होना चाहिए। इसी का निकालना है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम के ऊपर, एरिया के ऊपर, टाइम के ऊपर। तो सबका डायमेंशनल फार्मूला लिख दे। मोमेंटम का क्या होता है भाई, डायमेंशनल फार्मूला, ये सब निकालना है जी। मोमेंटम का होता है मास इनटू वेलोसिटी, निकालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। एरिया का क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, ऐसे। तो इसका क्या आ जाएगा बताओ, मोमेंटम का मास के लिए क्या आ जाएगा, m1 फिर l1 t-, ठीक है। ये तो डायमेंशनल फार्मूला। उसी तरह एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा भाई, L2। क्लियर। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हो जाएगा क्वेश्चन। क्या बोला गया सर, क्वेश्चन में बोला गया साहब कि जो विस्कोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है आपका, यहाँ पे मोमेंटम, उसकी पावर क्या मान लो x, सेकेंड वाला क्या है एरिया, तो एरिया की पावर क्या मान लो y, फिर क्या दिया गया टाइम, तो टाइम की पावर क्या मान लो z। सेम यही करना है, जिसको निकालना लिखते चले जाओ ऑर्डर में, एक्स वाई जेड मानते चले जाओ। अब सबका क्या लिख लो भाई, डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ पे किसका लिखोगे, विस्कोसिटी का, यहाँ पे किसका लिखोगे, मोमेंटम, यहाँ पे किसका लिखोगे, एरिया का, यहाँ पे किसका लिखोगे, टाइम का। क्लियर, लिखोगे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। आई होप इतना आप लोग कर लोगे। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, मोमेंटम को पुट कर देना है भाई, यहाँ पे एरिया को पुट कर देना है, यहाँ पे मोमेंटम को पुट कर देना है, टाइम का तो टी ही होता है, इसको पुट करना है और फिर कमेंट करके बताना आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देख रहे हो ये 2021 में आया, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। क्या बोला गया, फोर्स, देखो ध्यान देना, फोर्स, कलर चेंज करो भाई, कलर चेंज हो गया, ओके ओके ओके। चलो भाई, फोर्स, लेंथ, टाइम, ठीक है, तीन चीजें हैं, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। फिर से बोला वही फंडामेंटल जैसे चूज करते। देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दिया। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स के ऊपर x, लेंथ के ऊपर y, टाइम के ऊपर z। अब आपको पता ही चल गया क्या करना है, सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, पावर को क्या करना है, कंपेयर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। अब जो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, v यहाँ पे वॉल्यूम है, वो होता है L की पावर 3। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, मास के लिए तो m1 हो गया, v के लिए क्या हो जाएगा L3, ऊपर जाएगा तो -L3,
इसका पता चल गया। फोर्स का याद कर लो भाई, फोर्स का डायमेंशन होना याद होना चाहिए, m1 l1 t माइनस, ठीक है। लेंथ का तो l ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब सबको यहाँ पे उठा के रखना है, कंपेयर कर देना है, सॉल्व कर देना है, जो आंसर आए आपको कमेंट करना है, आलस नहीं करना है, आलस किया है तो खत्म। इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा भाई, 4 मार्क्स का सवाल है, क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओ भाई कहाँ गए, ये हो गया, ये एनर्जी वाला आ गया, ओके ओके ओके। सेम क्वेश्चन किया, जस्ट अभी हमने किया क्वेश्चन एनर्जी वाला, ये तो देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये नहीं, ये मोमेंटम एरिया दिया गया, इसको विस्कोसिटी पूछा है यहाँ पे, यहाँ पे भी क्या बता, बाय सेम ही क्वेश्चन है, सॉरी सॉरी बच्चों, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला हो गया लेंथ टाइम, हाँ ये हो गया डेंसिटी हो गया। एनर्जी वाला जस्ट अभी क्या हमने, आप फिर से कर सकते हो। चलो देखो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में भाई, मोमेंटम है, एरिया है, टाइम है, अब क्या पूछ लिया, एनर्जी। अब क्या पूछ लिया आपसे भाई, एनर्जी, ठीक है। निकाल सकते हो क्या, हाँ सर। एनर्जी बोल दिया तो एनर्जी ई लिख लो, एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे बताओ, ई से। ई का डायमेंशन फॉर्मूला याद है क्या, हाँ सर, m1 l2 t माइनस, समझ पड़ रही है बात। अब एनर्जी किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है, लिख लेते हैं। एनर्जी कहाँ कहाँ है यार, जो एनर्जी है वो यहाँ पे किसके ऊपर, मोमेंटम के ऊपर डिपेंड कर रही है तो x, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है तो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है तो क्लियर। अब एनर्जी का निकालना है, एनर्जी का निकाला, एनर्जी का यहाँ पे पुट कर दो, ये मोमेंटम का जस्ट अभी निकाला। मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या होता है सर, बता दो, याद नहीं आ रहा। मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास का m होता है, वेलोसिटी का l1 t - 1 होता है। एरिया का क्या होता है सर, एरिया का होता है l2, टाइम के लिए t1, सब लिखो, कंपेयर करो, जो आंसर आया आप कमेंट में बताओ, ठीक है बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो हो गया, अब आगे चलो, ये भी आसान सा क्वेश्चन आ गया। क्या बोला गया, देखो ध्यान से क्वेश्चन, आ जा भाई नीचे आ जा तू, हाँ। टाइम t, वेलोसिटी v, एंगुलर मोमेंटम l। अब एंगुलर मोमेंटम आ गया तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला देख लो, क्या होता है सर, इसका होता है, देखो फॉर्मूला पहले देख लो एंगुलर मोमेंटम का। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है r इंटू मोमेंटम, r डिस्टेंस हो गया, p क्या हो गया, मोमेंटम। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा भाई, r के लिए मोमेंटम का क्या होता है, m1, एक सेकंड, हाँ चलो, r के लिए क्या होगा, l1, मोमेंटम क्या आ जाएगा, m1 मास, और उसका वजह से l1 t - 1। तो इसको सही से लिखोगे तो क्या आ जाएगा, m1, l को साथ में लिखोगे तो l2 t - आई बात समझ। ये आपका आ गया एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को देखो l से रिप्रेजेंट किया गया, आगे बात समझ। एंगुलर मोमेंटम का निकालिए डायमेंशन, आर टेकन द फंडामेंटल, फाइंड क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, ठीक है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना तो आसान है, मास का लिख दिया भाई, ठीक है। क्या क्या भाई, टाइम t लिख दिया, इसकी पावर क्या लिख दिया, x, फिर क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी क्या होगा भाई y, फिर क्या एंगुलर मोमेंटम का क्या लिख दोगे भाई साहब, ठीक है। वेलोसिटी का तो आपको पता है, ये क्या होता है बता दो भाई, l1 t - 1, ठीक है। वेलोसिटी का पता है, एंगुलर मोमेंटम का ऑलरेडी लिख दिया, इसका भी पता हो गया, टाइम का t होता है, इसका l का पता हो गया। लिखना है, कंपेयर कर देना, सॉल्व कर देना, जो आंसर आ जाए। यहाँ पे सब मास आया, मास आया तो मास में क्या होगा, m1 होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो m की, इसकी यहाँ पे आप क्या लिखना बेटा, m0, सॉरी यहाँ पे लिखूंगा भाई m1 l0 t0, ठीक है बच्चों। ऐसे करना, m यहाँ पे डालना, b यहाँ पे डालना, सब डालना, कंपेयर करना, सॉल्व करना, जो आएगा आंसर वो आपको क्या करना है, कमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, आप आगे बढ़ते। चलो एक और क्वेश्चन पढ़ाते हैं, भी आसान सा क्वेश्चन पूछते इस तरह वाली भाई, इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है, हलवा है कौन सा, गाजर का, बनाएंगे और खा लेंगे। ध्यान देखना क्या पूछा गया है, स्पीड के बारे में दिया गया, स्पीड
एक्सेलरेशन दिया गया, फोर्स दिया गया है, कंसीडर द फंडामेंटल क्वांटिटी द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस। अब यहाँ पे स्टार पॉइंट लिखना है यंग मॉडुलस, यहाँ लिखता हूं मैं यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। जो यंग मॉडुलस है भाई, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही स्ट्रेस का होता है और वही होता है प्रेशर का। याद कर लो भाई, बड़े काम की चीज है। प्रेशर का ही तीनों के बराबर होता है। प्रेशर का क्या होता है सर? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशन पूरा यहां से निकाल सकते हैं। फोर्स का हो जाएगा m1 L1 T - 2, एरिया का होगा L2। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? तो यहाँ नहीं, यहाँ कर दे। तो प्रेशर का आ गया हमारे पास m1, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो L-1 T-2। तो ये प्रेशर, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यंग मॉडुलस का निकालना है, 3 स्पीड का पता है, एक्सेलरेशन का पता है, फोर्स का पता है, आ जाएगा, आ जाएगा सर। कैसे आ जाएगा? यंग मॉडुलस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? y से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? y से। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं y का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल्स टू ध्यान देना इक्वल्स टू क्या बोला गया? स्पीड। तो इसकी पावर क्या ले लो भाई? x। एक्सेलरेशन a निकाल चुके हम लोग, ठीक है। ये थोड़ा सा, हाँ ये y, ठीक है। f क्या है भाई? फोर्स। इसकी पावर क्या ले लो? सबका रखो यहाँ, पुट करो, सोल्व करो, कंपेयर करो और आंसर निकालो और कमेंट करके बताओ, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट, इधर हट जाता हूं आप लोगों को, ले लिया। चलो आगे बढ़ते, ठीक है। 2020 का आया क्वेश्चन, बहुत आसान था क्वेश्चन, पूछ लिया फिर से। अब क्या बोला गया? देखो स्पीड देके रखा गया है, स्पीड है, एरिया। अब आप जो नोटेशन ए को कभी कभी एक्सेलरेशन बोल रहा है, कभी कभी एरिया, तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो बोले उसी को मान लेना है, ठीक है। अब देखो एरिया या फोर्स आर चूजेस द फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, यंग मॉडुलस अभी जस्ट किया हमने, ठीक है। पिछला यही था क्या? देख लेते हैं। नहीं, हाँ अलग है क्वेश्चन, अलग है क्वेश्चन, अलग है। यहाँ पे ए क्या है भाई साहब? ध्यान देना, ये 19 में आया हुआ क्वेश्चन। ए यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन, ठीक है। और वो आगे वाला जो क्वेश्चन है ये 2022 वाला, देखो कैसा चेंज कर रहा है, माइंड गेम खेल रहा है हमारे साथ। यहाँ पे ए क्या है भाई साहब? अरे भाई कहाँ गया? हाँ अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो ए है वो एरिया है। आजा आजा आजा, आ गया। ये क्या है भाई? एरिया है। वहां पे क्या था भाई साहब? एक्सेलरेशन। कोई नहीं, हमको तो सब आता है। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला याद है क्या? हाँ सर याद है, L2 होता है। स्पीड का याद हो गया होगा सर, स्पीड बोल रहे या वेलोसिटी, दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ पे क्या होगा भाई? L1 T - 1। बहुत बढ़िया सर। फिर क्या बचा? फोर्स। फोर्स का तो सर बचपन से ही याद है, फोर्स बिना तो जीवन अधूरा है। M1 L1 T-। इतना है बच्चों, समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या बोला गया? यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होता है? प्रेशर के बराबर। किसके बराबर होता है? प्रेशर, ठीक है। y मतलब यंग मॉडुलस। 3 बातें की गई। क्या बातें की? यहाँ पे दिएगा वेलोसिटी बोले या स्पीड, जिसकी पावर क्या ले लेंगे? x। और यहाँ पे बोला गया एरिया, एरिया के लिए क्या ले लेंगे भाई? यहाँ पे y आ जाएगा। एंड फोर्स, फोर्स के लिए F, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? Z। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? आगे की कहानी पता चली? नहीं सर नहीं पता चली। अरे भाई इसका तो बताया ना, अभी अभी निकाला हमने, M1 L-1 T-। पता है कि नहीं बताया? यही आएगा नहीं है, T-2 आएगा। सॉरी, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, यहाँ पे T-2 आएगा। क्लियर? क्योंकि यंग मॉडुलस, स्ट्रेस, प्रेशर, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, ठीक है। इतना आपको कर लेना है, सारे PYQ इतने में इनफ है, कर लेना है। और सारे आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। हम जल्दी मिलेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।